गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.2 की दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो हम स्टूडेंट यहाँ डिस्कस करेंगे। और जनरली स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो है इसी तरह की प्रॉब्लम्स मोस्टली टाइम पूछी जाती है, या तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या इसी टाइप के और दूसरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 को। तो इससे पहले स्टूडेंट हम एक नई मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स की एक नई टाइप होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्टूडेंट जैसे जनरली हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की जो नेम है स्टूडेंट वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट, इसको जनरली हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट ये एक स्केयर मैट्रिक्स होती है, और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट स्केयर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज, यानी रोज की जो संख्या है वो किसके इक्वल हो जाती है स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है स्टूडेंट वो स्टार्ट हो जाती है 1 by 1 ऑर्डर से स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही स्टूडेंट जब आप 1 by 1 ऑर्डर की लिखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ हम I1 लिख देते हैं। और अगर हमें 2 by 2 ऑर्डर की स्केयर मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो आप उसको जनरली स्टूडेंट I2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। I2 का मतलब है स्टूडेंट इस मैट्रिक्स की जो आप वैल्यू लिखेंगे उसका जो ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का वो 2 by 2 रहेगा, 1 का मतलब है 1 by 1 रहेगा। सिमिलरली स्टूडेंट मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 3 by 3 ऑर्डर की, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से इसका जो ऑर्डर रहेगा स्टूडेंट वो यहाँ से हम हिंट ले लेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 by 3 ऑर्डर का है। और फिर इसके अंदर स्टूडेंट इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इनके अंदर जो इसके एलिमेंट है वो हम डाल देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारा सिलेबस है उसमें जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट 4 by 4 ऑर्डर तक की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जा सकती है। 5 by 5 की होती है, 6 by 6 की भी होती है, और आगे कितनी भी आप बना सकते हो। लेकिन जो हमारे सिलेबस में अभी मैट्रिक्स रहेंगी वो जनरली स्टूडेंट I4 तक रहेंगी, यानी 4 by 4 ऑर्डर तक मैक्सिमम हम जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो अभी हमने बताया कि ये 1 by 1 ऑर्डर की होगी, 2 by 2 की, या 3 by 3 की, या 4 by 4 की। अब इनकी हमें वैल्यू लिखनी है कि 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होगी, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होगी, और 3 by 3 ऑर्डर की क्या होगी, और 4 by 4 की। तो उसके लिए हम स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट जो मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर डायगोनल क्या होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जब आप स्केयर मैट्रिक्स लिखते हैं, कोई भी आपने स्केयर मैट्रिक्स लिख ली, जैसे मैंने यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख ली, तो स्टूडेंट ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, यानी ये हमारा एक डायगोनल होता है स्टूडेंट। और डायगोनल स्टूडेंट एक ये भी होता है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर डायगोनल की बात करेंगे स्टूडेंट तो इस डायगोनल की बात करते हैं हम, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, मेन डायगोनल होता है ये हमारा। तो इसको हम नहीं लेके चलते, अगर हमें ये डायगोनल लेना है तो एग्जामिनर आपको स्पेशल मेंशन करेगा। अदरवाइज जब भी डायगोनल की बात होती है स्टूडेंट हम इस डायगोनल की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट अब जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम सबसे पहले 2 by 2 ऑर्डर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमारे वो 1 1 होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे 0 होते हैं। तो ये इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन होती है कि डायगोनल एंट्रीज तो कितनी होती है, 1 1 होती है, और डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यू या इधर नीचे वाली वैल्यू, यानी बाकी जो भी वैल्यू बच जाती है डायगोनल को छोड़ के वो सारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट मेरे को 3 by 3 ऑर्डर की डायगोनल 3 by 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट इसमें 3 रो रहेंगी, 3 कॉलम रहेंगे। तो ऐसे जो डायगोनल वैल्यू होगी या डायगोनल एंट्रीज होंगी, एलिमेंट होंगे, वो हमारे स्टूडेंट 1 1 1 रहेंगे, और बाकी सारी वैल्यूज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो हमारे सामने मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, 3 by 3 ऑर्डर की। इसमें आप देख सकते हो 3 रो है इसके अंदर, दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। और कॉलम भी इसमें कितने हैं स्टूडेंट, 3, C1 C2 एंड C3।
तो इस तरीके से इसमें 3 रो है स्टूडेंट, 3 कॉलम है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 3x3 ऑर्डर की। इसी तरीके से अगर हमें स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 4x4 ऑर्डर की, तो सेम वही रहेगा 1 1 1 1, तो ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या रहेगी 1 1 रहेगी, बाकी सारी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगी 0 0 हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये 1 1 है, और डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है वो सारी क्या है 0। तो इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं 1 by 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट इसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, तो ये स्टूडेंट हमने एक एलिमेंट रख दिया है, तो ये डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया। इधर हम कोई भी एलिमेंट नहीं रख सकते क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास कितने आएंगे 1, जो कि ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो 1 by 1 ऑर्डर की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्टूडेंट ये हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो हमारा मेन क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये a हमें दे रखा है, तो स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है a² माइनस 5a प्लस 6 इंटू आई यहाँ पर स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट कि जब एडिशन करते हैं या डिफरेंस करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिक्स का, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो जो इस a का ऑर्डर है वही i का ऑर्डर रहेगा। तो a जो है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी कितने ऑर्डर की रहेगी 3x3 ऑर्डर की रहेगी। अब स्टूडेंट ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे a²। अब देखिए स्टूडेंट a² हमें कैसे फाइंड आउट करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं स्क्वायर देख के क्या करते हैं स्टूडेंट कि a² जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट कर देते हैं, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। इस तरीके से वो a² या a³ फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि स्टूडेंट रोंग है, ये गलत है। तो फिर हमें स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा a मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a², यानी a² आपको कैसे लिखना है a इंटू में a। अब माइनस में स्टूडेंट हो जाएगा 5a और प्लस में हो जाएगा 6i। अब हम वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पुट करेंगे a इंटू a, यानी a मैट्रिक्स की वैल्यू, तो वो है हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। यहाँ a मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज हमने लिख दी है। अब इसकी प्रोडक्ट करनी है a मैट्रिक्स से, यानी यही मैट्रिक्स आपने रख देनी है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। और इसमें से माइनस करना है स्टूडेंट a का कितने टाइम स्टूडेंट 5 टाइम। और जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था a मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब किसी मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कैसे होती है, जो स्केलर होता है वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5a हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 से। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0, 1 को करेंगे 5 से 5, 2 को करेंगे 10 और 1 को करेंगे 5 से 5 और फिर 3 को करेंगे 15। ऐसे ही 5 की 1 से करेंगे 5 और 5 की माइनस 1 से करेंगे 5 और 0 से करेंगे 0। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 5a। अब हमें इसमें ऐड करना है 6i, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टूडेंट 6 इंटू, पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देते हैं 3x3 ऑर्डर की, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वैल्यू 1 1 रहेगी 1, बाकी सारी 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल एंट्री 1 1 हो जाएगी, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो गई 0। अब स्टूडेंट हमें ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, और जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, रो बाई
कॉलम से हम प्रोडक्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रो की किससे मल्टीप्लाई होती है? कॉलम से। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 रो है यहाँ पर, और इन रो की किससे मल्टीप्लाई होगी? दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। कॉलम भी हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? 3। और फिर मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब आप उनका ऑर्डर लिखते हैं, तो ऑर्डर में पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो की जो नंबर है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ 3 3 है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। नया ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये हट जाएंगे, क्या बनता है? 3/3। तो नई जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पास 3/3 ऑर्डर का आ जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट इनकी कर देते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे करनी होती है स्टूडेंट? जब मैंने आपको मेंशन किया था, ये जो रो है स्टूडेंट इसकी सभी कॉलम से प्रोडक्ट होगी। सेकंड रो पे आप तभी जाएंगे जब फर्स्ट रो की सभी कॉलम से प्रोडक्ट हो चुकी होगी, और ऐसे ही सेकंड रो से थर्ड पे तब जाएंगे जब सेकंड की सभी कॉलम से प्रोडक्ट हो चुकी होगी। तो हम इस रो की इस कॉलम से प्रोडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो प्रोडक्ट आपको मेंशन कर रखा है कैसे होती है। कुल एलिमेंट वाइज आपने प्रोडक्ट करनी है। इस पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, और तीसरे वाले की तीसरे वाले से, और प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आता है उनके बीच में हम क्या डाल देंगे? प्लस डाल देंगे। तो फर्स्ट जो वैल्यू आएगी 2 × 2 4 प्लस 0 × 2 0 और 1 × 1 प्लस 1। इसी तरीके से स्टूडेंट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में ही वैल्यू लिखी जाएगी। ये रो कॉलम हो जाएगा सेकंड। 2 × 0 0 0 × 1 0 और 1 × -1 -1। सिमिलरली स्टूडेंट इस रो की अब थर्ड कॉलम से प्रोडक्ट हो जाएगी, और थर्ड कॉलम में ही वैल्यू लिखी जाएगी जो हमारे पास नई प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ रही है उसके अंदर। 2 की 1 से प्रोडक्ट करेंगे 2, 0 की 3 से प्रोडक्ट करेंगे 0, बीच में प्लस डालते रहेंगे, 1 की 0 से प्रोडक्ट 0। अब क्योंकि हमारे पास कॉलम खत्म हो गए हैं तो फर्स्ट रो का रोल खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे स्टूडेंट रो सेकंड पे। तो इसी तरीके से इस सेकंड रो की भी तीनों कॉलम से प्रोडक्ट होगी। तो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4, 1 × 2 2 और 3 × 1 3। अब इस रो की स्टूडेंट सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे एलिमेंट वाइज। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से 0, सेकंड की सेकंड से यानी 1 × 1 1 और 3 × -1 ये आ जाएगा -3। सेकंड रो कॉलम हो जाएगा थर्ड 2 × 1 2, 1 × 3 3, 3 × 0 0। अब उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि कॉलम खत्म हो गया, अब थर्ड रो का नंबर है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 फर्स्ट कॉलम ही आ जाएंगे, और दूसरी एंट्री की दूसरी के साथ -2 और तीसरे की तीसरे के साथ 0। अब सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम में हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1 × 0 0, -1 × 1 -1 और 0 × -1 0। ये रो कॉलम थर्ड 1 × 1 1, -1 × 3 -3 और 0 × 0 0। और जो हमारे पास इधर चल रहा है स्टूडेंट उसको आप एज इट इज 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। और देखिए स्टूडेंट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी 6, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 0 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 0 0 0 6। सभी एंट्रीज को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये ऐड कर लेते हैं 5, ये रिजल्ट आएगा -1, ये हो गया 2, ये आ गया 4 + 2 6 + 3 9, -2 2 + 3 5, -2 से +2 कैंसिल 0, -1 और ये आ गया -2। और स्टूडेंट अगर हम इन दोनों से एक नई मैट्रिक्स बनाए तो देखिए स्टूडेंट ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाले में से माइनस कर देते हैं, या इनको अलग भी कर सकते हैं स्टूडेंट, माइनस अलग से भी सोल्व कर सकते हो। 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 और प्लस में हो गया स्टूडेंट 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले ये जो दो मैट्रिक्स है ये दोनों प्लस की हम इनको ऐड कर लेते हैं, फिर इसको हम माइनस कर देंगे।
तो देखिए स्टूडेंट हम कैसे प्लस कर रहे हैं, 5 में पहले 6 ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, और ये काम हम एक साथ भी कर सकते हैं, इन दोनों को हमने ऐड करना है, इसको माइनस करना है, तो इस तरीके से कर रहे हैं। 5 + 6 11, 11 में से माइनस करना है कितना 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1, -1 + 0, सेम पोजीशन वाले में सेम पोजीशन वाले ऐड होंगे, -1 + 0 ये आएगा -1, उसमें से हमने माइनस करना है 0, तो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -1। इसी तरीके से 2 + 0 रिजल्ट आएगा 2, और उसमें से माइनस करना है 5, तो हमारे पास बचेगा -3। 9 + 0 9, और 9 में से माइनस करना है 10, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -1। देखिए 9 + 0 रिजल्ट क्या आएगा 9, और उसमें से माइनस करना है 10, तो -1। -2 + 6 हमारे पास रिजल्ट आएगा 4, इस वैल्यू के लिए इन दोनों को हमने ऐड किया तो, और उसमें से माइनस करना है 5, 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -1। इसी तरीके से 5 + 0 5, और उसमें से 15 को माइनस करेंगे -10। ऐसे ही स्टूडेंट अब हम थर्ड रो पे चलते हैं। 0 + 0 0, 0 में से 5 को माइनस करेंगे -5, -1 + 0 रिजल्ट आएगा -1, और उसमें से -5 को माइनस करेंगे तो +5 हो जाएगा, -1 + 5। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया था -1, उसमें से हमने माइनस किया -5 को तो +5 हो गया, ये आ जाएगा 4, सो दिस वैल्यू इज 4। और उसके बाद स्टूडेंट लास्ट वैल्यू को देखें, -2 + 6 + 4, और उसमें से हम माइनस करते हैं 0 को तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो है हमारे पास, ये जो हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसी तरीके के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए हमें a³ फाइंड आउट करना हो तो a² × a, और a² की जो वैल्यू है स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने फाइंड आउट किया है, हमने इसकी मैट्रिक्स की इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ये a², तो अगर हमें a³ फाइंड आउट करना तो इस मैट्रिक्स की दोबारा a मैट्रिक्स से, यानी जो स्क्वायर आएगा पहले हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर से जो मैट्रिक्स आएगी उसकी a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास a³ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ये a मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की दे रखी है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है a² = ka - 2i। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में किया, a² हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a × a = ka - 2। a मैट्रिक्स की हम वैल्यू रखते हैं तो ये 3 - 2 4 - 2, इस मैट्रिक्स की इसी से आप प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 - 2 4 - 2 = a मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है RHS में, k से। k एक स्केलर है स्टूडेंट, स्केलर की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3k - 2k 4k - 2k, और इसमें से स्टूडेंट हमने माइनस करना है, k टाइम ऑफ a में से माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ i, यानी इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 0 0 2। ये हमारे पास स्टूडेंट हमारी कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रख दी है। इसको आप सिंपलीफाई कर दीजिए, जो प्रोडक्ट है वो कर देते हैं रो की, ये फर्स्ट रो है इसमें स्टूडेंट, और ये सेकंड रो है। रो की हम किससे प्रोडक्ट करते हैं, कॉलम से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 × 3 9 -2 × 4 -8, ये फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम शुरू हो गया तो यहाँ सेकंड कॉलम 3 × -2 -6, और -2 - 2 की प्रोडक्ट करेंगे तो +4। ऐसे स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, सेकंड रो का नंबर शुरू हो गया क्योंकि हमारे पास 2 ही कॉलम थे, यहाँ 2 कॉलम बन चुके हैं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 -2 की 4 से करेंगे -8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 की -2 से -8, और -2 की -2 से +4 = इसमें से हमें ये मैट्रिक्स माइनस करनी है, यानी इस एलिमेंट में से ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3k - 2 -2k में से 0 को माइनस करेंगे तो -2k, 4k में से माइनस करेंगे 0 को 4k, और -2k में से माइनस करेंगे 2 को -2k
-2। इधर जो मैट्रिक्स आई है स्टूडेंट, उसमें जो वैल्यू हमारे पास 9 - 8 1, ये आ जाएगा -2 4 और ये आ गया -4 इज इक्वल टू 3k -2 -2k 4k और -2k -2। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल आ गई है। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है स्टूडेंट? जब उनका ऑर्डर सेम हो और जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है। अब क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल रख देते हैं। 1 इज इक्वल टू 3k -2, -2 को आप इधर लेके आएंगे तो +3 इज इक्वल टू 3k एंड k की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से कितनी आ जाती है? 1। बच्चों हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को इतना करके कि k की वैल्यू 1 आ गई है, इसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमने क्या करना है, जहां से भी k की वैल्यू पॉसिबल है और भी कहीं k अगर प्रेजेंट है तो वहां से भी हमने k की वैल्यू निकालनी है, वो भी 1 ही आनी चाहिए। अगर वहां से अलग वैल्यू आती है तो हम कहेंगे स्टूडेंट इसमें ये जो कंडीशन दी हुई है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, k इसमें यहाँ भी दिया हुआ है तो अब यहाँ से भी हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। -2k इज इक्वल टू -2 और k की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से भी कितनी आ जाएगी? 1। ऐसे स्टूडेंट यहाँ भी k प्रेजेंट है तो यहाँ से भी हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4k इज इक्वल टू 4 तो यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सिमिलरली जो लास्ट हमारे पास एंट्री है 2k -2 इज इक्वल टू क्या रखेंगे? -4 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -4 + 2 -2k इज इक्वल टू -2k एंड -2k इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जहाँ जहाँ k प्रेजेंट था वहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और सभी से k की वैल्यू जो है वो सेम आई है। तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू जो है स्टूडेंट इस कंडीशन के लिए कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है।